मैं सर्वेश्वर कलान कक्षा 12 गणित आपके बीच में लेकर जो हम यूपी बोर्ड के पेपर जो हुए हैं पिछली वर्ष उनको लेकर के आपके बीच हाजिर हैं। तो यहाँ पर लगा हुआ पेपर भी है, तो आप आ जाइए। पार्ट 2 लेकर चल रहा हूँ और हमने पहले पार्ट में तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सोल्यूशन पूरे दे चुके हैं और उम्मीद है वो आपको अच्छे लगे होंगे। अगर क्लियर हुए हैं, सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। क्या है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर x बराबर 1 पर संतत है। x बराबर 1 पर फलन संतत है। तो संतत हम पहले चेक करेंगे। क्या करेंगे? संतत चेक करेंगे। तो देखो मैं चलता हूं, दिया है 3 का तो f(x) हमारा गरीबों का बोर्ड यही है और देखिए स्क्रीन भी दे रहा हो और आपको सोल्यूशन भी मिल रहा है, क्लियर करके मिलेगा। तो x माइनस 1 मोड और क्या दिया है, कामा x बराबर 1 पर संतत है या नहीं। तो संतत के लिए बेटा होता है कि हम ऐसे कहते हैं कि कलम बिना उठाए चलती चली जाए, वो कंटिन्यूटी कहलाती है। और कंटिन्यूटी वही होगा, फलन वही होगा जो कहीं पर बीच में ब्रेक ना हो, कहीं पर ब्रेक ना हो। याद रखें, टूटे ना फलन, फलन कहीं पर टूटे ना। और कैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा कहां पर ब्रेक होता, कहां पर नहीं होता है। तो पूरा इसका हम वो भी बताएंगे आपके लिए। जैसे मोड x का पहले हम इसको बता दूं, फिर मैं आपको ग्राफिकल बताएंगे, आपको ग्राफिकल समझाएंगे। तो देखिए, तो पहले मैथमेटिकल कर रहा हूं, इसको हम f(x) के लिए तोड़ रहा हूं। तो इसको हम 2 भागों में तोड़ेंगे। जैसे मोड x को तोड़ते हैं, f(x) बराबर मोड x के लिए तोड़ते हैं। तो क्या तोड़ते हैं, x माइनस x कब, x लेस देन 0 और x प्लस कब लिखते हैं, x ग्रेटर देन बराबर 0। तो ये 2 बातों पर हमारा फलन डिपेंड करता है। उम्मीद है चीज दिखाई दे रही होगी। हाँ, सही आ रहा है। तो भाई हमारा गरीबों का बोर्ड है। तो देखिए, डिजिटल बोर्ड बनाने का प्रयास किया मैंने। अब 2 लाख रुपए तो इतनी जल्दी नहीं जुटा पाएंगे। चैनल अभी मोनेटाइज हुआ है और चल रहा है प्रोग्रेस आप लोगों की कृपा से। तो यहां पर भी मैं तोड़ता हूं, x माइनस 1 कब, x ग्रेटर देन बराबर 1 और माइनस के x माइनस 1 कब, x लेस देन 0 यानी 0 से छोटा हो। तो इसको भी हम इसको या करके कर सकते हैं, या करके f(x) बराबर, तो क्या करेंगे इसके लिए, x माइनस 1 x ग्रेटर देन 1, अरे 1 माइनस 1 पर सही है, और माइनस के 1 माइनस x हो जाएगा x लेस देन 1। ठीक है, ये चीज आपको ब्रेक करनी थी। अब हम उसके लिए सूत्र होता है, हमको LHL इधर होती है, 0 से मैं लेता हूं, इधर कोई फलन है f(x), x पर हम फलन चेक करते हैं, x बराबर a पर। तो या होती, इधर होती है LHL, इधर होती है RHL। ये बच्चों आपने पढ़ा होगा। तो ये होता है x माइनस a के लिए, ये होता है x प्लस a के लिए। आपने पढ़ा होगा ठीक से, तब आपको नॉलेज होगी। अब देखो, 2 नंबर का काम है, समझाना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे बेचारे नहीं पढ़ पाए होंगे, उनके लिए बताना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो देखो, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, लिमिट x टेंड टू किस पर, हम माइनस पर चेक करेंगे, x बराबर माइनस ए f(x). तो इसमें हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 f 1 माइनस h। ठीक है, तो यहां पर लिमिट h टेंड टू 0, तो यहां पर LHL के लिए क्या है, 1 माइनस h। तो यहां सॉल्व करिए इसके लिए। तो मैं प्रयास कर रहा हूं आपको कम समय में ज्यादा देने का। तो माइनस के 1 माइनस प्लस h, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसमें कट गया, इसमें रखोगे 0 तो 0 आ गया। अब देखो बेटा, RHL किस पे फलन लिमिट चेक कर रहे हैं, x बराबर 1 के लिए। तो ये दिया है उसने सवाल में, आपको दिखाई भी दे रहा होगा किस पर चेक कर रहा है, x बराबर 1 पर फलन संतत है या नहीं, हमको सिद्ध करना है। तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस f(x), लिमिट h टेंड टू 0। अब 0 क्या हो जाएगा, f 1 माइनस h। अब क्या लिखोगे, x की जगह पर जहां जहां x है वहां 1 माइनस h कर दीजिए। तो लिमिट h टेंड टू 0 f 1 माइनस h 1 प्लस h, ओहो इसके लिए तो प्लस होता, सॉरी 1 प्लस h। और एक चीज इसमें कहा दिया, माइनस के 1 से कैंसिल हो गया, क्या बच गया, लिमिट h टेंड टू 0 और हो जाएगा, क्या हो जाएगा h। तो इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। बेटा क्या हो जाएगा, LHL बराबर RHL, अतः x बराबर 1 पर फलन f(x) संतत है। कैसा है, संतत है। उम्मीद है ये बात आपको 2 नंबर में
क्लियर हुई होगी। 2 अंक का सवाल है। पेपर में कितनी अच्छी तरीके से मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। तो प्यारे बच्चों, ये पेपर में जरूर आता है ऐसे सवाल, x-1 x+1, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर मैं चलता हूं। अब 3 का खा लेकर हाजिर हूं। 3 का खा देखिए, नाराज मत हो जाए। बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन। 10 इनवर्स √3 माइनस के कॉट इनवर्स माइनस के √3 का मान ज्ञात करना, का मान ज्ञात करना है। इसमें लिखा हुआ है 3 का खा। ठीक है, तो इसमें बहुत सुंदर है, जो कॉट का मान होता है इसको सॉल्व करना है कि 10 इनवर्स किसका मान होता है। तो इसमें 10 इनवर्स का मान होता है, इसमें लिखोगे 10 और 10 इनवर्स √3 का मान होता है π/6, π/3 होगा, 6×18, हाँ π/3 को होगा मान। तो किसका मान होगा, π/3 का। तो इधर किसका होगा, इसकी जो होता है कॉट इनवर्स का मुख्य मान। मुख्य मान किसमें होता है, 10 इन कॉट इनवर्स माइनस x का मुख्य मान जो होता है वो होता है π- के कॉट इनवर्स x। याद रख लो आप। ठीक है, तो यहां पर आपको याद करना पड़ेगा। तो यहां पर जो दिया है क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स माइनस √3 का मान जो हो जाएगा π- कॉट इनवर्स √3। ठीक है, तो यहां पर जो कॉट इनवर्स का जो मान होता है वो कितना होता है, 10 30 का मान कितना होता है। तो यहां पर देखिए बेटा, जो मुख्य मान होता है, मुख्य मान, तो इसमें लिख दिया मैंने π- के कॉट √3 का मान होता है π/6 होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, इसी प्रकार माइनस, तो इसमें लगाएंगे π-π/6। ठीक है, तो इसका जो मान निकल के आएगा, कोड मैंने डायरेक्ट भर दिया है, तो इसका हो जाएगा π/3, 10 से 10 कैंसिल, और माइनस के π/6। तो π/3 और माइनस के 6 कम 6 और 5 π/3, इसका 6। इसका लासा ले लीजिए, तो लासा कितना हो, 2 की गुणा 2 की भाग कर दीजिए, तो 2π - के 5π/6 हो जाएंगे। 5 में से 3 गए, माइनस के 3 π/6, 3 दूनी 6, माइनस के π/2 आ जाएगा। इसका जो बेटा जो मान आएगा, तो देख लीजिए यहाँ पर कितना आएगा, माइनस के π/2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चल रहा हूं। अब बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर है 3 का गा, पढ़ लीजिए, मैं यहां भी दिखा रहा हूं। 3 का गा क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर ए वेक्टर बी वेक्टर सी मात्रक सदस्य है। तो मैं आपको पूरा दर्शन दिखा दूं, तो इसमें क्या है, ए बी सी मात्रक सदस्य है। a + b + c = 0, a.b + b.c + c.a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा, मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ। तो देखो दिया है a = b = c मात्रक सदस्य का मान 1 होता है। ठीक है, और एक कंडीशन उसने दी है, a + b + c = 0, ए भी उसने दे दिया है। तो कह रहा है कि हमको क्या, a + b + c, नहीं, उसने पूछा है a.b और +b.c +c.a का मान ज्ञात करना। तो क्या करेंगे, हम समीकरण इसको 1 मान लेते हैं, दोनों ओर वर्ग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वर्ग। तो a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a वेक्टर स्क्वायर + b का स्क्वायर + c का स्क्वायर
प्लस 2a डॉट बी प्लस 2b डॉट सी प्लस 2 डॉट सी ए वेक्टर। अब बेटा इसका मान उसने क्या दे दिया, 0 भर दो इसमें इसका मान कितना है, इसका मान 1, इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, प्लस 2 कॉमन ले लो, a डॉट बी प्लस b डॉट सी वेक्टर लगा दो प्लस के c डॉट a कॉमन हो गया। अब जो कितने बचे, 0 बराबर 3 प्लस 2 a डॉट b डॉट c डॉट a। ठीक है, अब जो पक्षांतर कर दो, 2a डॉट b और b डॉट c और c डॉट a बराबर -3, कितने लिख दे, -3। तो देखो फाइनल रिजल्ट मिल रहा है a डॉट b डॉट c डॉट a बराबर -3/2। यही आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद है दिखाई दे रहा होगा। प्रयास तो हर तरह से कर रहा हूं आप तक पहुंचाने के। तो अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर चल रहे हैं। अब प्रश्न नंबर हम लेके चल रहा हूं 4 को, यानी 3 का घा log x वाला। देख लीजिए यहाँ भी दिखाई दे रहा है log x। कहाँ पर है, log x, यहाँ पर भी मिल रहा है, और log x देखो यहाँ पर हिंदी मीडियम में। ठीक है, तो दिया है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। 3 का घा देखिए भाई, क्या है, इंटीग्रेशन log x dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो बहुत कोई बात नहीं है, तो इसको हम मान लें, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे log x और इंटू dx। इसमें एक चीज और मान लेते हैं, इसमें एक काम करते हैं, इसको हम i बराबर मान लेते हैं, तो इसमें हम एक और मान लें, फर्स्ट सेकंड से हो जाएगा। तो इसका समाकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, log x वैसा ही, और इसका हो जाएगा, मैं सूत्र में लिख देता हूं, u इंटू बी और dx। तो प्रथम फलन क्या होता है, u वैसा ही, और इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन log x का, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन b dx, और माइनस बड़ा वाला, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा d अपॉन dx सेकेंड u, इसका हो जाएगा d अपॉन dx u का, और इंटू इंटीग्रेशन b dx, फिर पूरे का क्या करोगे, dx। ऐसे होता है, इसका पूरे का, सॉरी इसका हो जाएगा पूरे का, इसका वाले का। ठीक, तो जो सूत्र होता है, तो इसी प्रकार जो फर्स्ट हो गया और जो सेकंड हो गया। प्रथम फलन वैसा ही, इसका हो जाएगा x माइनस के इंटीग्रेशन, इसका क्या करेंगे, इसका हो जाएगा log x का 1/x, और एक का क्या हो जाएगा, x इंटू dx। इससे कैंसिल हो गया, तो log x इंटू x, अब 1 बचेगा और dx, तो log x माइनस x, x यहाँ लिखा दो, तो इसमें x कॉमन ले लो, और log x माइनस 1 प्लस सी। ये आपका इंटीग्रेशन आपका फाइनल होके आ चुका है। प्यारे बच्चों, कैसा लग रहा है वीडियो? अगर अच्छा लग रहा है तो थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, हंस दीजिए। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देखिए, मैं लेकर के आया हूं आपके बीच में 4 वाले प्रश्न, 4 का का, 4 का खा, 4 का गा, नोट कर लीजिए। और हो सकता है स्क्रीन पे से ना दिखाई देते हों, तो मैं बता रहा हूं, फिर भी कोशिश करता हूं। तो सभी खंडों को हल कीजिए। ये कितने अंक के, 2 अंक के हैं बेटा। ठीक है, नाराज मत हो जाओ, खुश हुआ करो, जिंदगी ही खुशी की है। इसमें 4 का क्या है, का, सभी प्रश्न हल कीजिए। ओहो, x बराबर a
इन ब्रैकेट थीटा प्लस साइन थीटा कामा बाई बराबर A1 माइनस कॉस थीटा। तो हमको क्या करना है, dy अपॉन dx बराबर क्या, तो बेटा x बराबर a थीटा प्लस साइन थीटा समीकरण 1। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx थीटा के सापेक्ष करें बेटा, क्या करेंगे थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा ए जो कहते हो थीटा को हो जाएगा 1 साइन थीटा का कॉस थीटा। ठीक है, इसे समीकरण दे दो 2। अब क्या लिखोगे, y बराबर a इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा समीकरण इसको 3 दे दो, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy अपॉन डी थीटा ए ज्यों कहते हो इसका हो जाएगा 0, अचर है। अब इसमें क्या करेंगे बेटा, इसका हो जाएगा कोस थीटा का माइनस साइन थीटा तो प्लस साइन थीटा, तो ये बचेगा जाके ए साइन थीटा, समीकरण दे दो 4। अब वही लिखोगे डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर डी बाई अपॉन डी थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो क्या मान भर दीजिए, ए साइन थीटा बटे A1 प्लस कॉस थीटा, सूत्र लगा दीजिए इसका सूत्र लगा दें क्या, हम साइन 2 थीटा का सूत्र लिख देंगे 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2। अभी मैं सूत्र लिख रहा हूं a इन ब्रैकेट 1 प्लस 2 और साइन स्क्वायर 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो यहां पर जो कंडीशन बचेगी मैं लिख रहा हूं, चूंकि यहां पर लिख दूं, चूंकि साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और एक सूत्र होता है कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई 2। ठीक है, तो वो मैंने मान रख दिए, ए से कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपान 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल और कॉस से कॉस कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 बटे कॉस थीटा बाई 2, तो बेटा बच गया टेन थीटा बाई 2। तो आप लिख सकते हो डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर टेन थीटा बाई 2 इज रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद है ये भी क्लियर हुआ होगा। तो देखिए मेरे दिल का सवाल, तो कितना शानदार है मेरे दिल का सवाल। तो 4 का खा है, यहां भी मैं आपको दर्शन करा दूं। 4 के खा, एक्स बराबर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक। तो देखिए, तो मेरे बाबू, तो मैंने माना y बराबर एक्स की पावर एक्स, तो इस पे क्या करेंगे, समीकरण 1 दोनों ओर लॉग लेने पर, तो क्या हो जाएगा, लॉग y बराबर लॉग एक्स की पावर एक्स, चूंक लॉग सूत्र होता है a की पावर b, तो b पहले आ जाता है, लॉग a बच जाता है। ठीक है, तो यहां लिखोगे लॉग y बराबर एक्स लॉग एक्स। ठीक, तो समीकरण से दे दो 2, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो 1/y इसका करोगे, फिर dy अपॉन dx, बहुत तुमको फेवरेट है, मेरा दिल का टुकड़ा है। तो प्रथम फलन वैसा ही log x क्या हो जाएगा, 1/x प्लस log x वैसा ही,
और x क्या हो जाएगा, log x का 1/x, और प्रथम x का हो जाएगा 1। ठीक है, तो बेटा a भी कैंसिल हो गया, तो a कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1 प्लस log x। ठीक, तो हम लिखेंगे dy/dx बराबर y इन ब्रैकेट 1 प्लस log x। ठीक है, तो y का मान रख दीजिए x की पावर x 1 प्लस log x। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, नाराज ना हो, बराबर x की पावर x 1 प्लस log x। बस दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट सवाल की ओर चल रहा हूं। क्लियर हो रहे हैं? उम्मीद तो क्लियर करवा रहा हूं। देखो मैंने इसका नाम रख दिया चकोरी वाली। चकोरी वाली सवाल है, इस चक्कर में डाल देता है। तो चक्कर में बेटा मत पढ़ना, बहुत खुशबूदार सवाल है। 4 का गा -π/2 से +π/2 sin स्क्वायर x का, बहुत सुंदर है। तो देखो इसको मैं कर रहा हूं i बराबर, इसको भी मान लीजिए, और यहाँ पर हमारा जो एक फलन होता है x बराबर -x, f(x) बराबर हम रखते हैं -kx। तो इसमें अगर x बराबर हमारा माइनस तो प्लस x आ जाता है, तो फलन कैसा है, फलन हमारा सम है। तो इसमें प्रॉपर्टी होती है, तो ऐसे लिखते हैं -a से और a f(x) और dx बराबर सम है, तो इसमें टूट जाता है 0 से a f(x) और dx। इतना याद रखना, सम फलन है तब प्रॉपर्टी है ये ना। तो जब हमारा दिया हुआ फलन कैसा है, समफलन है, समफलन है, कैसा है, तभी तो चकोरी इसका नाम रखा। तो क्या रखा चकोरी बेटा, 0 से π/2 और साइन स्क्वायर x और dx। चकोरी वाली जाना नहीं, तो 0 से π/2 साइन स्क्वायर को तोड़ देंगे 1 माइनस cos 2x/2। सॉरी, इसमें 2 पहले आया था, हाँ ठीक 2 पहले भूल गया था, तो ठीक है। और dx, चकोरी वाली 2 कैंसिल हो गया, चकोरी वाली। अब इसका हम करेंगे समाकलन भी कर दीजिए, तो इसका हो जाएगा x माइनस के साइन कोस का क्या हो जाता है, साइन x, साइन 2x और बटे 2 क्या हो जाएगा, साइन कोस का हो जाता है साइन, हाँ साइन को माइनस में होता है। और इसमें अब लिमिट रहा 0 से π/2, 0 से पाई, हाँ ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका लिख देंगे π/2 और माइनस के साइन, इसका क्या हो जाएगा, साइन 2 और π/2 और बटे 2, तो इसका हो गया 2 साइन। तो बेटा इसका क्या, π/2 इसका 0 हो जाएगा, तो चकोरी वाली π/2 में कन्वर्ट हो गया। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो देखिए सवाल ये है क्या, f(x) बराबर मोड x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो देख सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा इधर आ जाए भाई, कन्वर्ट करो, हाँ अब देखिए मेरे मजे का सवाल, मजनू सवाल, इसका नाम है मजनू, ये बहुत मजनू है, इसका नाम है मजनू रखा मैंने, बड़ा सावधानी से बताएंगे। तो बेटा जब ये ब्रेक करता है मजनू सवाल, तो जे टूटता कब है, -x लेस देन 0, x, ग्रेटर देन बराबर 0। ये मजनू बहुत ज्यादा है, एक कॉलेज में मजा लेता रहा, इसलिए जे अवकलनीय नहीं हो पाया। एक कॉलेज में मजा लेता रहा, इसलिए जे अवकलनीय नहीं हो पाया।
डिफरेंशियबिलिटी ही नहीं हो पाया। देखिए कैसे मजा लिया इसने। कंटिन्यूटी तो है, तो सबसे पहले हम इसको कंटिन्यूटी चेक करेंगे, कंटिन्यूटी फिर डिफरेंशियबिलिटी सिद्ध करवा रहा है। अब कल ये नहीं है भैया, क्यों नहीं है? तो देखो एल एच एल बराबर एक्स बराबर 0 पर हम चेक कर रहे हैं, तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेन टू 0 माइनस एफ एक्स, हम इसका पिछला दे चुके हैं, तो एफ एक्स बराबर इसमें लिखेंगे लिमिट एच टेन टू 0 एफ 0 माइनस एच, तो यहाँ इसमें क्या भर दोगे, लिमिट एच टेन टू 0 एक्स की जगह क्या रखोगे, तो माइनस के 0 माइनस एच इसमें भरोगे 0 आएगा। ठीक है, यहां पर दिया गया है। अब इसमें आर एच एल करते हैं, तो लिमिट एक्स टेन टू 0 प्लस एफ एक्स लिमिट एच टेन टू 0 एफ 0 प्लस एच और लिमिट एच टेन टू 0 प्लस 0 मैंने भर दिया, यहां पर 0 आ गया। एल एच एल बराबर आर एच एल, तो अतः फलन एक्स बराबर 0 पर समतत्व भैया मिल गया। कंटिन्यूटी आते तो रहे मगर बात कहीं अंत करते रहे। अब मिलाते हैं, तो अब हम लिखते हैं एल एच डी बराबर लिमिट एक्स टेन टू 0 माइनस क्या लिखेंगे, एफ 0 माइनस ए माइनस, इसका सूत्र होता है, मैं लिख दूं लिमिट एच टेन टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपान माइनस एच, किसके लिए, एल एच डी के लिए। आर एच डी के लिए क्या होता है, लिमिट एच टेन टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस के एफ ए और अपान एच, ये सूत्र होता है। तो मैं बेटा लेके चल रहा हूं लिमिट एच टेन टू 0, तो यहां क्या रखोगे, तो लिमिट एच टेन टू 0 है, तो इसमें माइनस का है, तो इसमें माइनस का क्या करेंगे, लिमिट माइनस के एफ ए माइनस, इसमें लगा दो ए माइनस 0 माइनस एच और अपान माइनस एच, और माइनस एफ 0 का मान कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इसमें जब लगाएंगे तो इसका मान कितना आएगा, लिमिट एच टेन टू 0 और इसमें लिमिट एच टेन टू 0 माइनस एच बटे एच, इसका मान -1 आएगा। ठीक है, अब इसकी क्या कहानी बनेगी, आर एच डी लिमिट एक्स टेन टू 0 प्लस एफ ए प्लस एच माइनस के एफ ए अपान एच, इसमें मान भर दें लिमिट एच टेन टू 0, ये तो एच पे होता है, सॉरी एच टेन टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस के एफ 0 अपान एच, तो इसका जो मान निकल के आएगा लिमिट एच टेन टू 0 और इसमें एच बटे एच, इसका मान आया 1, तो क्या बना है, एल एच डी इज नॉट आर एच डी बराबर नहीं है, अतः एक्स बराबर 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है। कैसा नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी, क्योंकि इसका जो ग्राफ भी होता है इस टाइप से होता है, मैं दिखा दूं, नोड बनता है यहाँ पर, जो कुन्ना बनेगा, तो जो x बराबर 0 पर फलन कभी भी आपका अवकलनीय नहीं हो, क्योंकि इसमें कोई डिफरेंशियबिलिटी अंतरय नहीं हो रहा है, कि जैसे फलन यहाँ पर आके गिर गया, इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होता है। तो मैं अभी बता दूं डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका परिवर्तन मतलब होता है एक्स के सापेक्ष वाई में परिवर्तन। इसमें एक्स के सापेक्ष ना तो ऊपर जा रहा है और नीचे बिल्कुल 0 पर पड़ा है, तो इसलिए फलन हमारा अवकलनीय x बराबर 0 मोड फंक्शन नहीं होता है, याद कर लीजिए।
तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास हमारी कैसी लगी है? तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। और इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तो यहाँ पर बेटा थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो मैं से मोड लगाना भूल गया। जो फलन रखा है तो इसमें रखेंगे, ठीक है। मोड का होता ये है, मोड का। तो यहाँ पर थोड़ी जरा सी मिस्टेक हो गई, सावधानी हट गई। तो जो यहाँ पर जो आएगा वो प्लस का आएगा, जो माइनस का आएगा, ठीक है। तो जो प्लस के आएगा तो जो कैंसिल हो जाएगा, माइनस बनाएगा। यहाँ पर तो प्लस सब प्लस ही में चलेगा। यहाँ पर इतना थोड़ा ऐड कर लीजिए, तो थोड़ा सावधानी हटी और दुर्घटना घट गई। जो यहाँ पर तो प्लस ही एच होता है, तो कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने कोशिश बहुत अच्छी तरह से की है। और यहाँ पर देख लीजिए, मैंने ग्राफ भी बताया है। क्योंकि जो ग्राफ होता है बेटा, तो यहाँ पर कहीं पर परिवर्तन नहीं हो रहा। मोड एक्स का याद रखना, एफ एक्स बराबर मोड एक्स का ग्राफ इसी प्रकार होता है। इसमें किसी मैंने दिया डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स के सापेक्ष यहाँ पर कोई जीरो पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए फलन हमारा अवकलनीय नहीं है। ठीक है। इसी के साथ में भैया गलती की क्षमा करना, मिस्टेक तो हो ही जाती है। क्योंकि मैंने ब्रेक तो कर दिया और ब्रेक करने का मोड नहीं लगाया, और मोड लगाने पर थोड़ी सावधानी हट गई बातों बातों में। तो ठीक है, तो हम अगला वीडियो आपको जल्द ही देंगे। तो प्यारे बच्चों, अगला वीडियो हम जल्द ही देंगे आपके लिए। तो इसमें कौन से सवाल रखेंगे? हम सवाल मेरे जिंदगी के मालिक तुम बदल मत जाना, हम 5वां और 6ठा एक पार्ट में देंगे, 7वां 8वां 9वां ये हम एक पार्ट में देंगे। ठीक है बेटा। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।